राज्य के पाटनगर गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण में शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता, वैश्विक नेता, विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, राज्य के आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, राज्य के मेरे साथी मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, देश विदेश से आए हुए सभी रक्षा मंत्री श्री सीडीएस श्री जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना के प्रमुख श्री एडमिरल श्रीमान हरिकुमार जी, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री बीआर चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, आमंत्रित सब महानुभावे, नागरिक भाइयों बहनों, सबको मेरा नमस्कार। गुजरात की इस धरा पर गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं। गुजरात को प्रतिष्ठित डिफेंस एक्सपो की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात की रक्षा शक्ति के प्रदर्शनी का एक वैश्विक मंच गुजरात में निर्मित हुआ है। माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने राज्य में डिफेंस इकोसिस्टम के निर्माण के सफल प्रयास किए हैं। राज्य के युवाओं को काउंटर टेररिज्म, काउंटर इमरजेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, सैन्य मामले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय की शिक्षा प्रदान करना उनका सपना है। माननीय मोदी जी ने इस सपने को वास्तविक रूप देने के लिए देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा डिफेंस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की थी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश और राज्य के युवाओं को डिफेंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे समयानुकूल शिक्षा अवसर दिए। यह दोनों यूनिवर्सिटी अब महत्व के राष्ट्रीय संस्थान एनएफएसयू और आरआरयू के रूप में उभर आई है। एनएफएसयू विश्व की पहली और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक, एरियल, डिजिटल फॉरेंस और संबंधित विज्ञानों को समर्पित है। एनएफएसयू में बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर और टेस्टिंग रेंज और बैलिस्टिक मटेरियल्स के मूल्यांकन का देश में अपनी तरह का सबसे डिफेंस कंपनी को उत्पादक को प्रदर्शित करने के लिए खास डिफेंस पेविलियन को प्रोत्साहित किया है। कई गणमान्य डिफेंस कंपनीज को अपने डिफेंस इक्विपमेंट प्रदर्शित करने का अवसर भी उन्होंने दिया है। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में ऐसे कई एमएसएमई है जो भारत के स्ट्रेटेजिकल एरोस्पेस और डिफेंस कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण पार्ट्स सप्लाई करते हैं। डिफेंस एक्सपो के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के ऐसे कई एमएसएमई उद्योग के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। गुजरात देश का एक ऐसा संवेदनशील राज्य है जिसकी थल, नभ और जल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी है। हमारे राज्य की सरहदी क्षेत्र बनासकांठा के डीसा में 935 करोड़ की लागत से बनने वाले एयरफील्ड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में थल, जल एवं नभ ऑपरेशंस और अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे आर्थिक गतिविधि केंद्र की हवाई सुरक्षा में यह एयरफील्ड महत्वपूर्ण बनेगा। गुजरात सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में राज्य में एयर स्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने की पहल की है। वर्ष 2016 में एक विस्तृत एयरस्पेस और डिफेंस पॉलिसी जारी करने वाला
भारत का पहला राज्य गुजरात है, जिसके अंतर्गत गुजरात ने कई रणनीतिक निवेश आकर्षित किए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप गुजरात सरकार ने ड्रोन प्रमोशन और यूजेज पॉलिसी जारी की है। हाल ही में द आत्मनिर्भर स्कीम्स फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज के द्वारा उद्योगों को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्पष्ट आह्वान किया है। हमारे स्वप्नद्रष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में लागू दूरदर्शी पहलों और सुधारों के कारण गुजरात पिछले 20 वर्षों से फास्ट ट्रैक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। गुजरात अपनी उत्पादन क्षमता और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में अहम भूमिका के साथ अपना योगदान देगा। मैं आपको इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से भारत और गुजरात की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार फिर वाइब्रेंट स्टेट गुजरात में आप सभी के स्वागत के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।